आलमी सियासत की पेचीदगियां अक्सर ऐसे राजों से भरी होती हैं जो सतह पर नजर नहीं आते, लेकिन इनकी गूंज दूर दूर तक सुनाई देती है। आज हम एक ऐसे अफवाह की गहराई में झांकते हैं जो हाल ही में सोशल मीडिया और गैर सरकारी जराए से उभरी है। ये दावा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पास भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की एक ऐसी वीडियो है जो एक बहुत खतरनाक राज को आश्कार करती है। ये राज इतना संगीन है कि मोदी ट्रंप की तनकीदों और धमकियों का जवाब देने से कासिर है। क्या ये महज एक साजिशी थ्योरी है या इसके पीछे कोई हकीकत छुपी है? आइए इसे तफसील से जायजा लेते हैं और आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या वाकई आलमी लीडर्स के दरमियान ऐसे खुफिया हथियार मौजूद होते हैं। 2025 का साल ट्रंप की वापसी के साथ शुरू हुआ और उनकी खारिजा पॉलिसी एक बार फिर जारहाना हो गई। ट्रंप ने भारत पर तिजारती पाबंदियां लगाने की धमकी दी, खास तौर पर जब मोदी ने रूस के साथ करीबी ताल्लुकात बरकरार रखे और ब्रिक्स ममालिक के साथ इत्तेहाद को मजबूत किया। ट्रंप ने अवामी तौर पर कहा कि भारत रूस के साथ जो कुछ कर रहा है मुझे इससे कोई गरज नहीं, लेकिन यह खतरनाक है। मोदी की तरफ से कोई तेज जवाब नहीं आया, ना कोई बयान, ना कोई एहतजाज। ये खामोशी मशकूक है। क्या ये सिफारती हिकमत अमली है या कुछ और? अफवाहें गर्दिश में हैं कि ट्रंप के पास मोदी की एक पुरानी वीडियो है जो 2002 के गुजरात फसादात से मुताल्लिक है। वो दौर जब मोदी गुजरात के वजीर आला थे। तस्वर करें, एक खुफिया वीडियो शायद किसी पोशीदा कैमरे से रिकॉर्ड की गई, जिसमें मोदी को ऐसे बयानात देते दिखाया गया है जो उनकी सियासी तस्वीर को तबाह कर सकते हैं। ये वीडियो मुबैना तौर पर मुसलमान मुखालिफ जज्बात को हवा देने वाले अहकामात या गुफ्तगू को रिकॉर्ड करती है जो आलमी सतह पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगा सकती है। ट्रंप, जो अपने दौर में खुफिया इंटेलिजेंस के माहिर थे, किसने ये वीडियो कैसे हासिल की? कुछ जराए का दावा है कि ये अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसियों के जरिए आई, जो 2010 की दहाई में मोदी की निगरानी कर रही थी, जब वो आलमी सतह पर मुसलमान मुखालिफ लीडर के तौर पर देखे जा रहे थे। ट्रंप और मोदी की दोस्ती, जो 2017 में गले मिलते दिखाई दी थी, शायद इसी राज की बुनियाद पर थी। ट्रंप ने मोदी को भारत का बाप कहा, लेकिन क्या यह तारीफ थी या धमकी? गुजरात फसादात को याद करें। 2002 में गोधरा ट्रेन जलने के वाकये के बाद गुजरात में फसादात भड़क उठे जो 3 दिन तक जारी रहे। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 1044 अफराद हलाक हुए, जिनमें से 790 मुसलमान थे। इंसानी हुकूक की तंजीमों और ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ये फसादात मुनज़्ज़म थे, जहां हिंदू हुजूम ने मुसलमानों के महल्ले जलाए, लोगों को जिंदा जला दिया और औरतों और बच्चों पर हमले किए। मोदी, जो उस वक्त रियासत के सरबराह थे, पर इल्जाम लगा कि उन्होंने पुलिस को रोकने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि फसादात को रद्द-ए-अमल कहकर जवाब पेश किया। एक रिपोर्ट में कहा गया कि मोदी ने फसादात को हर अमल का रद्द-ए-अमल करार दिया, जो इंसानी हुकूक की तंजीमों को मुश्तइल कर गया। इसलिए मोदी को गुजरात का कस्साब का लक़ब मिला, एक ऐसा लक़ब जो उनकी सियासी जिंदगी का साए की तरह पीछा करता है। नारोदा पटिया में एक ही दिन में 97 अफराद को कत्ल किया गया, जिनमें से कई को जिंदा जला दिया गया। एक ऐनी शाहिद ने बताया कि हुजूम ने एक हामिला खातून का पेट चाक किया और उसके बच्चे को तलवार पर उछाल कर मारा। ये वाकयात सिर्फ अफवाहें नहीं, बल्कि तहलका मैगजीन की तफ्तीशी रिपोर्ट ऑपरेशन क्लिनिक में दस्तावेजी हैं, जहां हिंदू इंतहा पसंदों ने कैमरे पर एतराफ किया कि मोदी की हुकूमत ने उन्हें 3 दिन की छूट दी थी। बाबू बजरंगी, जो फसादात के मरकजी मुल्जिम थे, ने कहा कि मोदी ने जज तब्दील करवाकर उनकी जमानत करवाई। ये इल्जामात मोदी की साख पर दाग हैं और उन्हें मुसलमानों की कत्ल गारत का जिम्मेदार कहा जाता है। आलमी सतह पर
बीबीसी की एक दस्तावेजी फिल्म इंडिया द मोदी क्वेश्चन ने मोदी के किरदार पर सवाल उठाए, जिसे भारतीय हुकूमत ने ब्लॉक कर दिया। क्या ये वीडियो इसी तरह की कोई चीज है जो ट्रंप के पास है? अगर हाँ, तो ये मोदी की सियासी जिंदगी का खात्मा कर सकती है। हाल ही में जुलाई 2025 में एक यूट्यूब वीडियो सामने आई जिसका उन्वान था नरेंद्र मोदी का खतरनाक राज जो ट्रंप के पास है। वीडियो में दावा किया गया कि ट्रंप के पास ऐसा मवाद है जो मोदी की सियासी जिंदगी को खत्म कर सकता है। क्या ये वीडियो मोदी की एक खुफिया मुलाकात की है, जहां वो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ कोई मुआहदा कर रहे हैं जो अमरीकी मफादात के खिलाफ है? या फिर ये 2020 की ट्रंप मोदी मुलाकात की एक निजी गुफ्तगू है, जहां मोदी ने ऐसे राज खोले जो अब बूमरांग बन गए। अफवाहों के मुताबिक ट्रंप ने ये वीडियो अपने खुफिया हथियारों के जखीरे में रखी हुई है, वही जखीरा जो एप्स्टीन केस या शुमाली कोरिया के मिसाइल प्रोग्राम से मुताल्लिक था। अगर ये सच है तो मोदी की खामोशी समझ में आती है, एक जवाब दें और वीडियो लीक हो जाए। लेकिन यहाँ सवाल उठता है, क्या ये वीडियो गुजरात फसादात की कोई नई सबूत है, जहां मोदी को मुसलमानों के कत्ले आम का जिम्मेदार ठहराया जाता है? मोदी पर तनकीद का सिलसिला यही नहीं रुकता। 2005 में अमेरिका ने मोदी का वीजा मनसूख कर दिया क्योंकि इन्हें गुजरात फसादात में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार समझा गया। इंसानी हुकूक की तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने रिपोर्ट की कि फसादात के बाद मुसलमानों की बहाली के लिए कोई संजीदा कोशिश नहीं की गई और कई मुल्जिम आज़ाद घूम रहे हैं। भारतीय ओपोजिशन जैसे कांग्रेस पार्टी ने मोदी को फाशिस्ट और मजहबी इंतहा पसंदी का चेहरा कहा है। राहुल गांधी ने हाल ही में कहा कि मोदी की खामोशी खतरनाक है। शायद वो जानते हैं कि ट्रंप का हाथ ऊपर है। सोशल मीडिया पर एक्स पर पोस्ट्स में मोदी को गुजरात का कस्साब कहा जाता है, जहां लोग फसादात की तस्वीर शेयर करते हैं और कहते हैं कि दुनिया को ये फरामोश नहीं करना चाहिए कि मोदी एक बार मुसलमानों की कत्ले गारत का जिम्मेदार था। एक पोस्ट में कहा गया कि मोदी ने हजारों मुसलमानों को जिंदा जला दिया और अब वो आलमी लीडर बन गए हैं। ये तनकीद मोदी की हिंदुत्व एजेंडे पर मरकूज है जो अक़लियतों को दबा रही है। लेकिन यहाँ एक मोड़ आता है, क्या ये सब एक सियासी चाल है? ट्रंप की तारीख देखें, वो मुखालिफों को धमकाने के लिए अफवाहें फैलाते हैं। याद करें 2017 में ट्रंप ने शुमाली कोरिया के खिलाफ खुफिया साइबर वॉर का इस्तेमाल किया। क्या मोदी के खिलाफ भी ऐसा ही कुछ है? भारतीय ऑपोजिशन जैसे राहुल गांधी ने भी इशारा किया कि मोदी की खामोशी खतरनाक है। शायद वो जानते हैं कि ट्रंप का हाथ ऊपर है। अगर ये वीडियो मौजूद है तो इसके असरात क्या होंगे? भारत की मईशत पर पाबंदियां, मोदी की साख पर हमला या आलमी सतह पर भारत की तन्हाई? क्या ट्रंप ये वीडियो इस्तेमाल करेंगे जब तिजारती जंग शिद्दत पकड़ेगी, या मोदी एक जवाबी हमला करेंगे जैसे ब्रिक्स के जरिए चीन और रूस के साथ इत्तेहाद? याद करें 2025 का मई का इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, जहां भारत और पाकिस्तान के दरमियान 4 दिन की कशीदगी और फाइटिंग उरूज पर पहुंच गई थी। ट्रंप ने मुतअद्दिद बार दावा किया कि उन्होंने फोन कॉल्स और तिजारती धमकियों के जरिए जंग रोकवाई और ये बहुत बुरी सूरत हाल थी। पाकिस्तान ने ट्रंप की इस मुदाखलत की तारीफ की। खास तौर पर पाकिस्तान की हुकूमत ने ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद किया, उनकी डिसिसिव डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन का हवाला देते हुए। लेकिन मोदी और उनकी हुकूमत ने उसे मुस्तरद कर दिया, कहते हुए कि भारत और पाकिस्तान के मसाइल में कोई तीसरे फरीक की मुदाखलत की जरूरत नहीं। भारतीय वजारत खारजा ने वाज़े तौर पर कहा कि मोदी ने ट्रंप से कोई मदद नहीं मांगी। ये तनाज़ा फोन कॉल्स तक पहुंचा, जहां ट्रंप और मोदी के दरमियान मुबैना तौर पर तल्ख कलामी हुई। ट्रंप ने मोदी को दोस्त कहा, लेकिन तिजारती पाबंदियों की धमकी दी, जबकि मोदी ने आजादाना पॉलिसी पर इसरार किया। भारतीय मीडिया ने ट्रंप पर शदीद तनकीद की, जैसे कि एक रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रंप के दावे झूठे हैं और उनकी वजह से भारत अमरीकी हथियारों की खरीदारी रोक रहा है।
और मोदी को ट्रंप की धमकियों का शिकार करार दिया। एक और मीडिया आउटलेट ने ट्रंप को मुंह फट और खुद पसंद कहा, जो भारत की खुद मुख्तारी को कमजोर कर रहे हैं। ये वाकया ट्रंप की क्रेडिट लेने की आदत को जाहिर करता है, जबकि मोदी की तरफ से तरदीद ने उनके ताल्लुकात में दरार डाल दी। क्या ये वीडियो इसी कशीदगी की पैदावार है जो ट्रंप ने इंतकामन रखी हुई है? अगर हाँ, तो ये मोदी की खामोशी की एक और वजह हो सकती है, एक पुरानी दुश्मनी जो अब तिजारती जंग की शक्ल में सामने आ रही है। ये अफवाह हमें याद दिलाती है कि सियासत में कोई दोस्त मुस्तकिल नहीं होता। अगर ये राज सच है, तो ये आलमी सियासत की एक नई मिसाल बनेगा, जहां एक वीडियो एक मुल्क की तकदीर बदल सकती है। लेकिन अगर ये झूठ है, तो ये ट्रंप की हिकमत अमली का हिस्सा है। खौफ फैलाओ और मुखालिफ को खामोश करो। गुजरात फसादात की विरासत अब भी जिंदा है। मुसलमानों के कत्ले गारत, मोदी का कस्साब लक़ब और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां। क्या मोदी की खामोशी एक हिकमत है या एक मजबूरी? ये सवाल अभी खुला है और शायद जल्द ही कोई नया इंकिशाफ उसे हल कर दे या मजीद गहरा कर दे। आप क्या सोचते हैं? क्या ये वीडियो मंजरे आम पर आएगी और मोदी की सियासी सल्तनत डूब जाएगी,